ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। रियासती हुकूमत की जानिब से बेघर खानदानों को मुख्तस किए जाने वाले इंदिरम्मा मकानात के दरख्वास्त गुजारों में ज़िला इंतज़ामिया जनगांव की जानिब से तफसीली सर्वे किया जा रहा है। इस ज़िमन में ज़िला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने ज़िला मुस्तक़िल जनगांव के बल्दी वार्ड नंबर 2 और 20 का तफसीली दौरा करते हुए इंदिरम्मा इम्किना सर्वे का तफसीली जायज़ा लिया। नेज़ अहदेदारों को मुकम्मल शफाफियत के साथ रियासती हुकूमत की जानिब से तदवीन करदा रहनुमायाना खतूत की असास पर सर्वे करते हुए हकीकी मुस्तहिक़ अफराद की शिनाख्त करने की हिदायत दी। सर्वे के दौरान अहले अफराद की हक तलफी से मुकम्मल दयानतदारी के जरिए एजतनाब करने का मशवरा दिया। इस मौके पर स्पेशल डिप्टी कलेक्टर सी रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर गोपी राम, बल्दी कमिश्नर वेंकटेश्वरलू और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने अपने ओहदे की परवाह किए बगैर ज़माना क़दीम से गरीब और मुस्तहिक़ अफराद की हर मुमकिन ताउन करने, बिलखुसूस हुसूल तालीम के लिए फ़िराग़ दिलाना अतियात करने के लिए काफ़ी मशहूर व मारूफ़ हैं। वो गुज़िश्ता कई सालों से अपने तालीमी इदारों में गरीब और मुस्तहिक़ तलबा को काफ़ी माली इमदाद और रियायत फ़राहम करते हैं। इस ज़िमन में उन्होंने चिरियाल टाउन के एक गरीब शख्स बिक्का कंका राजू, जिनकी गुज़िश्ता चंद दिनों कबल अचानक मौत वाक़ हो गई थी, मुतवफ़ी की होनहार लड़की बिक्का पल्लवी, जो कि टाउन के खानगी तालीमी इदारे में तीसरी जमात की तालिब इल्म है, ख़ानदानी कस्म पुरसी से वाकिफ़ होकर डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी रुकन असम्बली जनगांव ने मज़कूरा तालिबा की 1 साला तालीमी फ़ीस को अदा किया। नेज़ मुस्तक़बिल में मज़ीद माली ताउन करने का ऐलान किया। इस मौके पर चिरियाल टाउन के सीनियर BRS पार्टी कायद S रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मस्ती आला नागेश्वर राव, BRSV के रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर G जोगिंदर, चंदू, यूथ लीडर्स और चंदू और जितेंद्र रेड्डी, दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली हुज़ूराबाद पहाड़ी कौशिक रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए नामवर तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को रियासती पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करने की शदीद मजम्मत की और कहा कि अल्लू अर्जुन न सिर्फ तेलुगु रियासतों बल्कि मुल्क भर के नामवर और जाज़िब नज़र फिल्म अदाकार हैं। तेलंगाना पुलिस ने फिल्म स्टार को क्रिमिनल मुलजिम को गिरफ्तार करने के तर्ज पर बेडरूम तक पहुँच कर गिरफ्तार किया है, जिसकी वो शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि पुष्पा 2 की मकबूलियत से रेवंत रेड्डी हुकूमत बुरी तरह खौफजदा है। उन्होंने अल्लू अर्जुन को गैर मशरूत तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు అల్లు అర్జున్ గారిని అరెస్ట్ చేసిన తీరుని నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ అల్లు అర్జున్ గారు భారతదేశంలోనే ఒక పెద్ద స్టార్. అట్లాంటి స్టార్ ని క్రిమినల్ అరెస్ట్ చేసినట్టు బెడ్రూమ్ దగ్గరికి పోయి అరెస్ట్ చేయడాన్ని మరొకసారి నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాను. అసలు అల్లు అర్జున్ గారిని అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఇలా పుష్ప రిలీజ్ కి పెద్ద ఎత్తున జనం వస్తారని రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి తెలియదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఇవాళ అక్కడ స్టాంపీడ్ అయింది. ఆ చనిపోయిన వ్యక్తికి నేను సంతాపం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కానీ ఇలా దీనికి కారణమైంది రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వమా కాదా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. అరెస్ట్ చేయాల్సింది అల్లు అర్జున్ కాదు, అరెస్ట్ చేయాల్సింది రేవంత్ రెడ్డి గారిని అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారికి కొవ్వెక్కి నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడడం, ఇవాళ ఎవరిని పడితే వాళ్ళని ఇల్లీగల్ గా అరెస్ట్ చేయడం మరొకసారి నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాను. ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ప్రభుత్వం శాశ్వతం కాదు. రేపు ప్రభుత్వం మారినాక మీకు మళ్ళా ఇదే పరిస్థితి వస్తుందని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు చేసే పాగల్ పనులకి, పిచ్చి పనులకి మా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవాళ మీరు చెడ్డ పేరు తెస్తున్నది కూడా మీరు గమనించుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పేరుని ఖరాబ్ చేసే హక్కు నీకు ప్రజలు ఇయ్యలేదు అని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ. पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के 14वें दिन जुमा को आइन पर बहस हुई। केरला के वायनाड से कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने लोकसभा में मरकज की NDA हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आज के राजा तनकीद से डरते हैं। अपोजिशन लीडरों को जेलों में डाल दिया जाता है, उन्हें हरासा किया जाता है। पूरे मुल्क की फिजा खौफ व हिरास से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा खौफ का माहौल मुल्क में अंग्रेजों के राज में था, जब इस तरफ बैठे गांधी के नज़रिए को लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, तो उस नज़रिए के लोग अंग्रेज़ों से मिली भगत कर रहे थे। लेकिन खौफ की भी अपनी फितरत है। खौफ फैलाने वाले खुद खौफ का शिकार हो जाते हैं। आज उनकी भी यही हालत हो गई है। वो खौफ फैलाने के इतने आदी हो चुके हैं कि बहस से डरते हैं और तनकीद से डरते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में
संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। पार्लियामेंट का सरमा इजलास 25 नवंबर से 2024 से जारी है। इजलास के आगाज से ही लोकसभा और राज्यसभा में संबल तशद्दुद, अडानी रिश्वत-सतानी मामला समेत दीगर कई अहम इशूज़ पर अपोजिशन का हंगामा जारी है। अब तक ऐवान की कार्रवाई एक दिन के लिए भी खुश असलूबी से नहीं चल सकी। आज जुमा को पार्लियामेंट के सरमा इजलास का 14वां दिन है। आज जुमा और हफ्ता 14 दिसंबर को लोकसभा में यौम आइन पर बहस हो रही है। ऐवान की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। मालूमात के मुताबिक वक्फे सवाल का वक्त दोपहर 11 से 12 बजे तक मुकर्रर किया गया था। इसके बाद बहस शुरू हुई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हुक्मरान पार्टी की तरफ से बहस का आगाज़ किया। इसके बाद एनडीए लीडरान और मरकज़ी वज़रा HD कुमार स्वामी, श्रीकांत शिंदे, अनुप्रिया पटेल, राजीव रंजन सिंह, राजकुमार संघवान भी खिताब करे। इसके बाद तमाम अरकान पार्लिमान इस बहस में हिस्सा लिए। आइन के 75 साल मुकम्मल होने पर यौम आइन पर होने जा रही बहस में अपोजिशन के कई बड़े लीडरान हिस्सा लिया। इस मौके पर बड़ी जमातों के कायदीन ने शिरकत की और अपने ख्यालात पेश किए। पीएम मोदी हफ्ता 14 दिसंबर को आइन के 75 साल मुकम्मल होने पर होने वाली बहस का जवाब देंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को अपनी सरकारी वेबसाइट पर एक धमकी आमीज ईमेल मौसूल हुई है। रूसी ज़बान में लिखी गई इस ईमेल में मरकज़ी बैंक को उड़ाने के मंसूबे से खबरदार किया गया है। मुंबई पुलिस के जोन 1 के DCP ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक धमकी आमीज ईमेल आई है। ईमेल रूसी ज़बान में थी, जिसमें बैंक को उड़ाने की वार्निंग थी। माता रमाबाई मार्ग MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की तफ्तीश जारी है। दारुल हुकूमत दिल्ली के 6 स्कूलों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। अब तक की तफ्तीश में कोई भी मशकूक चीज़ नहीं मिली है। जिन स्कूलों को ये धमकी मिली है उनमें कैलाश मशरिक में वाक़ DPS, सलवान स्कूल, मॉडर्न स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल शामिल हैं। पुलिस की तफ्तीश में अब तक कोई मशकूक चीज़ नहीं मिली है। स्कूलों को भेजी गई ईमेल में लिखा गया है कि ये ईमेल आपको ये बताने के लिए है कि आपके स्कूल के अहाते में बहुत से धमाका खेज़ मवाद मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि दाखिल होते वक्त आप सब ने अपने मास्क पहन रखे होंगे। स्कूल के अहाते में तलबा के बैग की बार बार जाँच नहीं की जाती हैं। इस सरगर्मी में एक खुफिया चौक वेब ग्रुप और कई सुर्ख कमरे भी शामिल हैं। बम इमारतों को तबाह करने और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी ताकतवर हैं। 13 और 14 दिसंबर 2024 ये 2 दिन हो सकते हैं जब आपके स्कूल को बम धमाके का सामना करना पड़ेगा। ईमेल में मज़ीद लिखा गया है कि ये बात खुफिया है कि बम 13 और 14 दिसंबर को धमाका किया जाएगा। ताहम ये बात यकीनी है कि बम अब नस्ब किए गए हैं। हमें पूरा यकीन है कि जब आप अपने तलबा के स्कूल के अहाते में दाखिल होते हैं तो आप इनको चेक करें और ये कि आपके तमाम स्कूलों में शुरू से लेकर अख्तिताम तक के औकात एक जैसे होते हैं। हमारे मुतालिबात के लिए ईमेल का जवाब दें, वरना बम धमाका कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के झांसी शहर के मुफ्ती खालिद नदवी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में NIA के अहदेदारों ने हिरासत में लेते हुए कई घंटों तक पूछताछ के बाद रिहा कर दिया। हिरासत में लेने के दौरान मुश्तइल हुजूम ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की टीम के खिलाफ ज़बरदस्त हंगामा किया और मौलाना को NIA की हिरासत से आज़ाद कराओ के करीब से एक मस्जिद मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद 3 घंटे की मशक्क़त के बाद NIA के अहदेदारों ने पुलिस की मदद मुकामी लोगों से आज़ाद करवाकर मौलाना को अपने साथ ले गए।
गैर मुल्की फंडिंग मामले में एनआईए ने यूएटीएस के साथ मिलकर 2:30 बजे झांसी सुपर कॉलोनी में मुफ्ती के घर पर छापा मारा। टीम ने 8 घंटे तक घर की तलाशी ली और पूछगछ की। जब मुफ्ती को हिरासत में लेने के बाद टीम घर से बाहर निकलेगी तो मुकामी लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। टीम ने समझाने की कोशिश की लेकिन मुफ्ती के हामी बहस करते हुए मुश्तइल हो गए। कुछ ही देर में वहां 200 से ज्यादा लोगों का हुजूम जमा हो गया, जिनमें ज्यादातर खवातीन थीं। हुजूम ने मुफ्ती को आज़ाद करना शुरू कर दिया। एनआईए ने लोगों को भगाने की कोशिश की। इस दौरान हाथापाई भी हुई। लोग मुफ्ती को घसीट कर साथ ले गए। ये वाक़या अली गोल खरगी के करीब सलीम बाग में पेश आया। इस दौरान उन्होंने हंगामा बर्पा करने वाले लोगों और घर वालों को समझाया तो सब मान गए। इस काम में पुलिस को 3 घंटे लगे। बदअमनी फैलाने वाले 100 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हुजूम को देखकर एनआईए और यूएटीएस की टीमें वहां से हट गईं। रिहाई के बाद मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। एनआईए वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कौन है, वैसे खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई गुंडी तो हमने हल्का फौरन खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था, पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आगे कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद कुंडी खुल गई और हमारे चाचा आ गए। फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे। बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीजे, हमारा वीज़ा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने 2 बांग्लादेशी तलबा को नोटिस देकर उनसे जवाब तलब किया है। खुद यूनिवर्सिटी के हिंदू तलबा ने तलबा पर स्कून फ़िरका और हिंदुस्तानी ख़वातीन पर नाज़िबा रिमार्क्स करने का इल्ज़ाम लगाया था। इस सिलसिले में प्रॉक्टर को ख़त भी दिया गया था। इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में तकरीबन 170 गैर मुल्की तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। उनमें से तकरीबन 36 तालिब इल्म बांग्लादेश से हैं। उनमें से 2 बांग्लादेशी तलबा एरुर रहमान रफ़त और मोहम्मद समीरुल इस्लाम सोशल मीडिया पर नाज़िबा तबसरा करने के मामले में पकड़े गए। तालिबात पर स्कून फ़िरका और हिंदुस्तानी ख़वातीन पर नाज़िबा तबसरा करने का इल्ज़ाम है। यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर के दफ्तर ने दोनों तालिब इल्मों को नोटिस जारी करते हुए 48 घंटों में इस सिलसिले में अपना जवाब देने को कहा है। AMU के तलबा अखिल कौशल, हितेश, पंत कुमार, पीयूष, रोहित चौहान और गौरव बालगन ने 10 दिसंबर को प्रॉक्टर के दफ्तर में इसकी शिकायत की थी। इन तमाम तलबा ने इल्ज़ाम लगाया था कि AMU में ज़ेर तालीम 3 बांग्लादेशी तलबा ने सोशल मीडिया पर स्कून मंदिर और हिंदुस्तानी ख़वातीन पर नाज़िबा तबसरा किया था। इससे उनके जज्बात मजरूह हुए हैं। इन तलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने मामले की जाँच शुरू की। तमिलनाडु के डोंडीगल में खानगी हॉस्पिटल में आग लगने से कम से कम 7 अफराद, जिनमें एक लड़का भी शामिल है, हलाक हो गए। ये वाक़या तकरीबन रात 8 बजे ट्रेजी रोड पर वाक़ सिटी हॉस्पिटल में पेश आया। ज़राए के मुताबिक हॉस्पिटल में बरक़ी के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह करार दिया जा रहा है। ताहम तफसीली तहकीक़ात जारी है। वीडियो में इमारत से आग और धुआं निकलते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि फायर टेंडर्स को शोलों को बुझाने में तकरीबन 2 घंटे लगे। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अफसरान ने बताया है कि 7 मुतासिरीन लिफ्ट में बेहोश हालत में पाए गए। उन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। बाकी मरीजों को महफूज तरीके से निकालकर करीबी हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया।
जम्मू और कश्मीर गुज्जर बगरवाल कॉन्फ्रेंस की जानिब से टाउन हॉल तराल में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नखाश, तहसीलदार इमरान अहमद, गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन पासवाल, समाजी कारकुन शब्बीर मस्ताना और गुज्जर तबके से वाबस्ता लोगों की एक अच्छी तादाद मौजूद रही। कॉन्फ्रेंस में लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल बताए, जिस पर अफसरान ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके हकीकी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। गुजर बकवाल तबका पूरे स्टेट में, त्राल के जो बालाई इलाकों तो इसमें काफ़ी तादाद में जो हमारे गुजर बकवाल लोग रहश पजीर हैं, यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं। मतलब त्राल के मसाइल नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के मसाइल जो हैं रोज़मर्रा के मसाइल वो सबके एक जैसे, लेकिन त्राल के साथ कुछ नाइंसाफ़ी लग रही है कि आप देखेंगे कि इस दौर में हर डिस्ट्रिक्ट में गुजर बकरवाल हॉस्टल हैं, बल्कि कई जगह तहसीलों में भी गुजर बकरवाल हॉस्टल जो वो हैं, लेकिन त्राल में अभी तक गुजर बकरवाल हॉस्टल भी नहीं गवर्नमेंट दे पाई। इसके साथ साथ बिजली की बिलें यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ फॉरेस्ट एक्ट का निफाज पूरे जम्मू कश्मीर में 3 साल कबल जो नाफिज करवाया गया है, तो उसके में यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई एक केस जो भी सेटल नहीं हुआ। तो बड़े लोगों के इशू हैं, ट्राइबल फॉरेस्ट एक्ट जो है इसको अमली जामा पहनाया जाए, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट दावे कर रही है कि हम फॉरेस्ट एक्ट दे गए हैं लोगों को, मसलन बाइक को बाइक से टकराया गया है, तो वो कहीं ज़मीनी सतह पे तो नज़र नहीं आ रहा कि अभी फॉरेस्ट एक्ट का निफाज मेरे ख्याल में जैसे हुआ ही नहीं है। कहने में बहुत कुछ है, लेकिन त्राल में अभी कुछ भी नहीं हुआ। इसके साथ साथ हॉस्टल की मैं बात कर चुका हूँ, और बिजली की जो बिलें हैं, तो आप देखेंगे कि मज़दूर जो मज़दूरी के लिए जाता है वो दिन में 500 रुपये कमाता है, तो उसकी जो बिजली की बिल है वो 1300 या 1500 या कम से कम 800 से कम नहीं है, वो भी एक बड़ी ज़्यादती है। तो हमने कहा कि हम इकट्ठे होकर ये अपनी जो आवाज़ है, इस आवाज़ को थ्रू मीडिया, और आज मैं ये कहूँगा कि परसों डिविजनल कमिश्नर साहब से हम मिले और डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा था कि मैं खुद त्राल में आऊँगा और लोगों के जो रोज़मर्रा के जो भी मसाइल हैं तो मैं मौके पे ही एक उनका जायज़ा लूँगा और कुछ चीज़ों को मौके पे ही हम हल करके आएँ। तो हमारी बदकिस्मती है कि डिविजनल कमिश्नर साहब आज मीटिंग में उलझ गए और DC साहब को आना था, वो भी अभी मसरूफ़ हैं, ऊपर आज जुम्मा भी है। इसके साथ साथ हमारे 2 बड़े प्रोजेक्ट थे जो आज से 2011 से वो उनके सिर्फ DPR बनने तक महदूद रखे हैं, जैसे सईदाबाद पस्तूना टू खिरू वहाब साहब रोड, या इस तरफ से कारामूला टू लंदन पहलगाम रोड, वो भी सिर्फ कहने तक ही महदूद रखे हैं और DPR बन गए हैं। DPR हम भी देखते हैं कभी मीडिया में इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन उसको भी अमली जामा नहीं पहना जाए। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने तस्दीक की है कि मर्दों के 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी सऊदी अरब करेगा। ज़्यूरिख में मुनक़िदा इजलास में इस फैसले का ऐलान किया गया। सऊदी अरब इस टूर्नामेंट का वाहिद उम्मीदवार था और 200 से ज़ायद फेडरेशंस ने इसकी हिमायत की। फीफा के सदर गिलानी इन्फेंटिनो ने रियाद में मुनक़िदा तकरीब के दौरान इस फैसले का ऐलान किया। 2030 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी स्पेन, पुर्तगाल, मराकश, अर्जेंटाइन, पैराग्वे और यूराग्वे करेंगे, जिसमें कुल 104 मैच खेले जाएंगे। सऊदी अरब के लिए ये मेज़बानी विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद मुल्क को जदीद खतूत पर सवार करना है। इस इवेंट के लिए सऊदी अरब को 15 स्टेडियम तामीर या अपग्रेड करने होंगे और होटलों व रेस्टोरेंट नेटवर्क की तश्कील करनी होगी। न्योम में एक मुनफरिद स्टेडियम भी तामीर होगा जो ज़मीन से 350 मीटर बुलंद होगा। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पसमानदा अजला के लिए 1800 करोड़ रुपए के खुसूसी फंड्स जारी करें। मुश्तरका मनसूबों की इंतजामी लागत के लिए AP से 408 करोड़ रुपए फराहम करें। बैरूनी इमदादी मनसूबों के लिए फंड की वसूली के अहकामात वापस लें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण से दरख्वास्त। आलू अर्जुन के खिलाफ हुकूमत के सख्त गिर रवैये की मजम्मत, KTR का शदीद रद्द अमल। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट ने अदाकार को दे दी जमानत। अल्लू अर्जुन का गांधी हॉस्पिटल में कोविड टेस्ट। गिरफ्तारी पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, KTR और हरीश राव का रद्द अमल। रात के अंधेरे में घरों के सामने से जूतों की चोरी। हैदराबाद में पकड़ा गया चोर।
किरदार पर शक, बीवी और बेटे के कत्ल के बाद सिराज नामी शख्स की खुदकुशी। हैदराबाद के बेगम बाजार में सनसनीखेज वारदात। बहादुरपुरा से किशनबाग जाने वाली सड़क पर आग लगने का एक बड़ा हादसा आया पेश। आग लगने से मुकामी लोग खौफजदा। दिल्ली के 6 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस मौके पर मौजूद। तमिलनाडु के एक हॉस्पिटल में भयानक आग लगने से 7 अफराद हलाक। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह करार दिया जा रहा, तहकीकात जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds. जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.